देखो भाई, बैठ जाओ चुपचाप। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था और नंबर सिस्टम के रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है और हम एक्सरसाइज देखेंगे। आपसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। जिसको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश पढ़ो, जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में, दोनों लोगों के लिए आसान है। आपसे पहला क्वेश्चन लिखना बंद करना और यहाँ से सुनो पढ़े। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर। इस संख्या में आपको क्या बताना है, 6 का प्लेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू पता करना है और दोनों का क्या पता करना है, डिफरेंस। यहाँ दे रहा है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर होगा। तो हमने संख्या में 6 का प्लेस वैल्यू क्या निकाला, we find place value of 6 is 6000, we have a face value of 6 is 6। और अगर डिफरेंस करेंगे तो क्या 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं। तो इससे वाले से बगल वाले से क्या करेंगे, हम 12 लेंगे। यहाँ ये नहीं दे पाएगा, इससे लेंगे। तो अंततः हमको लेना किससे है, 6 से, ठीक। तो अब यहाँ से आते हुए यहाँ का हो जाएगा 10, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए कितना आया, 10 माइनस 6 कितना होगा, 4। अब यहाँ पर कितना रह गया, 9। अब यहाँ पर कितना रह गया, 9, और ये कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर आ गया 5994। ये किसका डिफरेंस है, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, फेस वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस नंबर। अब इस नंबर में 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, हिंदी में है 1023 में शून्य का स्थानीय मान। तो शून्य का स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा, ठीक है, 0 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 5,74,873। इस नंबर में 8 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखो 8 है कि नहीं, और 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 800, क्योंकि 8 का डबल 0 हो जाएगा कि नहीं, 1s 10s 100, तो 800 पढ़ेंगे कि नहीं। तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 90,099 को लिख सकते हैं, यानी कि 90,000 कितना होना चाहिए, 90,000 और 99, तो 1s 10s 100 1000 10,000 तक आना चाहिए। तो अब देखो ये 1s 10s 100 1000 10,000, तो 90,000 99 आया कि नहीं। तो कौन सा वाला सही है, लास्ट वाला, ठीक है। क्यों, और बाकी जो नहीं सही है इसको क्या बोलोगे, 90,909, वो तो 99 कह रहा है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 90,000 से बहुत ज्यादा है भाई, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 90 लाख हो गया, और हमको 90,000 दे रहा है। फिर आपसे क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है। Which one is not a prime number। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल क्या हो, 2 ही फैक्टर है, ठीक। अब जैसे अगर हम 19 के कहेंगे तो 19 के 2 फैक्टर है कि नहीं, 23 के कितने फैक्टर हैं, 2, और 29 के कितने फैक्टर हैं, 2। लेकिन यहाँ 33 देखेंगे तो 33 टेबल में आता है कि नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 33 के टेबल में आएगा। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हो गए कि नहीं। तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, यही है जो प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर, ठीक। अब अगले वाले देखो, आपसे कह रहा है which one is a prime number। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, इसमें से कौन नहीं है पता किए। अब इसमें से कौन है, 27 किसी टेबल में आता है कि नहीं, 3 और 9 के। 57 किसी टेबल में आता है कि नहीं, 3 और 19 के। 77 किसी टेबल में आता है कि नहीं, 7 के 11 के। लेकिन 97 किसी टेबल में आता है नहीं, इसके 2 ही फैक्टर हैं। 97 हैज ओनली 2 फैक्टर, 97 के पास कितने फैक्टर हैं, 2, इसलिए प्राइम नंबर क्या होगा, 97, ठीक है। बाकी रिमेन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है,
अब नेक्स्ट देखो, राइट 7,05,2 इन नंबर। 7,05,200 को किसमें लिखना है? संख्या में। तो हमको लाख का अंक चाहिए ना, इकाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख तक चाहिए। अब यहाँ देख लो, ये कितना इकाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख ये तो हो गया, ये तो होगा नहीं। इकाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, ये 7 लाख है। लेकिन ये तो कह रहा है 7,05,000 ना, ये 7,50,000 हो रहा है। और यहाँ पर देखो ये 7 लाख कितना हो रहा है भाई? 5,000 तो हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ देखो ये कितना, इकाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 7,05,002 आया कि नहीं? तो कौन सा सही हुआ हमारा? यही तो हुआ 7,05,200। फिर आपसे क्या कहता है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से? 100। तो 100 सही हो गया कि नहीं? फिर आपसे कह रहा है सम फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर लो और उनको जोड़ना है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2, और दूसरा प्राइम नंबर कौन है? 3, और इन दोनों को ऐड कर लिए कितना हो जाएगा? 5। तो कौन सा सही होगा? 5 वाला। आपसे कह रहा है टेल द प्राइम नंबर विच यूनिट प्लेस है 5। इसमें से कौन सा भाज्य संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है? 105 इकाई का अंक 5 है कि नहीं? लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेबल में आएगा। ये 7 के पहाड़े में आएगा, ये 35 के पहाड़े में आएगा, 15 के पहाड़े में आएगा। तो इसके तो बहुत ज्यादा सदस्य हो गए। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? नहीं। ये प्राइम नंबर होगा? नहीं, क्योंकि कई टेबल में आ रहे हैं। ये प्राइम नंबर होगा? नहीं। अब 5 क्या है? प्राइम नंबर 2 ही टेबल में आएगा, एक खुद में और एक 1 में। तो यही क्या होगा? प्राइम नंबर। और यूनिट प्लेस है भी। अच्छा, अब कह रहा है टेल द नंबर विच इज प्राइम एंड इवन। कह रहा है वह प्राइम नंबर बताओ, वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम हो। तो कौन सा प्राइम नंबर है इसमें से? 2, क्योंकि 2 तो सिर्फ केवल एक सिंगल टेबल में आता है ना, 1 में और खुद में। बाकी सब में क्या है? बाकी सब तो बहुत सारे टेबल में आते हैं, बाकी के बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, रिमेन्स हैव मैनी फैक्टर्स बट 2 हैज ओनली 2 फैक्टर। जो बाकी शेष है उनके पास बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन 2 के पास कितने फैक्टर हैं? 1। देखो यहाँ 2 लिखे हैं कि नहीं? किस टेबल में आएगा ये? 1 के टेबल में और 2 के टेबल में। लेकिन 4 किस टेबल में आएगा? 1 में, 2 में, 4 में। तो इसके पास 2 से ज्यादा सदस्य हो गए कि नहीं? इसलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। और ये क्या है? प्राइम नंबर। अब आगे क्या कह रहा है? फाइंड द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। इसमें सबसे छोटी 10। कौन सा है? 10। हो गया, ठीक है। इसी तरह करना है, नोट कर लो फटाफट।